हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, हमने पहले दिन टैली के बारे में सीखा था, व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ टैली। सेकेंड डे की अगर मैं बात करूं, दूसरे दिन की, तो हमने सीखा था टैली में कंपनी कैसे बनाना है। जी हाँ दोस्तों, टैली में कंपनी क्रिएशन, चाहे वो टैली ERP 9 हो या टैली प्राइम हो। उसके बाद हमने गोल्डन रूल्स ऑफ टैली पढ़ाए थे, जिसमें मैंने पहला रूल आपको पढ़ाया था रियल अकाउंट। कल मैंने रियल अकाउंट को फाइनल कर दिया था। पहले दिन मैंने आपको बेसिक एंट्री दी थी और दूसरे दिन मैंने आपको टफ एंट्री समझाई थी। आज आपके सामने ये 7 एंट्रियां दिख रही हैं। ये आपको एंट्री में पहले आपको नोट करना है, मैं आपको समझाऊंगा। और आज जो हम सीखेंगे वो क्या है, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है कल हम फिर से एक बार लैब करें। कल के दिन मैं लैब कराने की कोशिश करूंगा। तो टैली में लैब के जो जो लैब के पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं वो हम समझाएंगे। पहले इन इंटरव्यू को नोट डाउन कर लें। जो लोग थ्योरी की क्लास मिस कर रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि वो लोग लैब नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनको बिल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप बिल बनाओगे कैसे। सबसे पहली बात, अगर आपको यही नहीं पता है कि बिल बनाना कैसे है मैनुअल, तो चूँकि देखो लैब में क्या होता है, आप सिर्फ लैब में वो चीज़ फीड करते हो जो आप मैनुअल बनाते हो। प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तो आप, मुझे मालूम है कि आप लगातार बनाना स्टार्ट कर लोगे, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, कल जिन्होंने वीडियो देखा था बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस आया है। उन्होंने जिन छात्रों ने मुझे एक्सरसाइज भेजी थी, सभी की एक्सरसाइज टोटली सही थी। मतलब कहने का, एक छात्र की एक्सरसाइज में थोड़ा पैसे में डिफरेंस आ गया था, बाकी जिन्होंने भी किया था सभी की एक्सरसाइज टोटल सही थी। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से करते रहो। टैली आपको डेफिनेटली समझ में आने वाली है। अब यहाँ पर जो सेट है, मैं पहले एंट्री पढ़ देता हूँ। और ये सेट आपको नोट इसलिए करना है क्योंकि इसी सेट को हम आगे चल के लैब में भी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करना, क्योंकि मैं बोर्ड को साफ कर दूंगा। मैंने इसको कहीं से लिखा नहीं है, तो आप लिखने के बाद मुझे टेलीग्राम में शेयर भी कर देना, ताकि मेरे पास ये बना रहे और कल मैं नहीं की लैब कराऊँ आपको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपीज, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI विद 70,000 रुपीज। पहला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि एक बिजनेस शुरू हुआ है, 10 लाख रुपए कैश लगाया गया है और स्टेट बैंक में 70,000 रुपए जमा किए गए हैं। अब एक चीज़ समझिए, जब भी आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो आपके पास पहले पैसा होता है। पहले आप एक बजट बनाते हो कि हमें इतना रुपया खर्चा करना है, फिर आप सोचते हो कितना कहाँ लगाएंगे। एग्जैक्टली जो व्यक्ति बिजनेस प्रारंभ कर रहा है उसने डिसीजन लिया हुआ है, उसने सोचा हुआ है कि हम 10 लाख रुपए बिजनेस में कैश रख देंगे और 70,000 रुपए का बिजनेस में हम बैंक में जमा कर देंगे, वो भी बिजनेस के लिए। तो कुल मिलाकर आपकी जो पूंजी लगी है बिजनेस में, कितनी पूंजी लगी है आपकी बिजनेस में? तो हमारे बिजनेस में टोटल जो पूंजी लगी है वो 10,70,000 रुपए लगी है। एक चीज़ और, ये बिल आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको समझेंगे आप और आप समझ भी जाएंगे। ऐसे समझिए जैसे कि ये मैं हूँ और ये हमारा व्यापार है। इस व्यापार में हमने पैसे रख दिए, अब वो पैसे हमारे नहीं रहे, व्यापार में चले गए, मीन्स गोज आउट। तो व्यापार में क्या हो रहा है कि पैसा कम्स इन हो रहा है ना। कम्स इन किस में आता है? बाई में। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है यानी कि कैश कितना जा रहा है? 10 लाख रुपए। उसके साथ साथ स्टेट बैंक में हमने कितने रुपए जमा किए हैं? 70,000 रुपए। तो ये दोनों ही हमारा व्यापार जो है वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, यानी कि व्यापार में कम्स इन हो रहा है। तो आपका हो जाएगा बाई कैश अकाउंट 10 लाख रुपए, बाई SBI अकाउंट 70,000 रुपए। समझ में आ गया है ना? क्यों गया बाई में? क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे व्यापार में आ रही हैं। ठीक है, टू कैपिटल कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट 10,70,000 रुपए। आई होप आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर परचेज 18,000 रुपए फ्रॉम राम, 8,000 पेड बाई SBI चेक एंड रिमेनिंग इन फ्यूचर। 18,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा गया है, 8,000 रुपए स्टेट बैंक के चेक के माध्यम से पे किए गए हैं और बाकी जो पैसा है वो भविष्य में पे किया जाएगा। कल मैंने इसको कैसे बनाना है मैंने बताया था, इस एंट्री को आप बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राहुल, 17,000 रुपए। नोट कर लीजिएगा, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राहुल 17,000 रुपए, 5,000 पेड बाई चेक, 5,000 बाई कैश, रिमेनिंग इन फ्यूचर। बताया जा रहा है कि फर्नीचर जो है वो 17,000 रुपए का खरीदा गया है, 5,000 रुपए चेक के माध्यम से अदा किए गए हैं और 5,000 रुपए कैश के माध्यम से अदा किए हैं। बचा हुआ पैसा फ्यूचर में दिया जाएगा। इसमें हम छोटी सी चीज़ आपको समझा दें, यहाँ पर ये चेक लिखा हुआ है। चेक नहीं आता आपको, मैंने कल बताया था, चेक के स्थान पर बैंक आएगा और जिस बैंक में हमारा खाता होगा, तो हमारा खाता कौन सी बैंक में है? SBI में। तो जहाँ पर चेक आ रहा है वहाँ पे हम SBI नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर है, कंप्यूटर सोल्ड टू रवि कुमार। रवि कुमार को कंप्यूटर बेचा गया है
20,000 रुपये का कंप्यूटर सोल्ड टू रवि कुमार 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का कंप्यूटर रवि कुमार को बेचा गया है। 5,000 रिसीव किए गए हैं बैंक के माध्यम से और बाकी बचा हुआ पैसा भविष्य में रिसीव कर लिया जाएगा। तो आप इसको बना सकते हैं, जो 5,000 रिसीव हुआ और बाकी पैसा भविष्य में रिसीव करेंगे। 5वां नंबर है फर्नीचर सोल्ड टू आहान, आहान को फर्नीचर बेचा है हमने 21,000 रुपये का। 10,000 रिसीव्ड बाय कैश, 10,000 रुपये हमने कैश में प्राप्त कर लिए हैं और बाकी पैसा हम लोग भविष्य में प्राप्त करेंगे। ये तो हो गए 5 नंबर तक एंट्री। अब आते हैं 6वें और 7वें में। हो सकता है ये आपको एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, में भी हो सकता है आपको आए भी ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पे लिखा हुआ है ऑल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, यानी कि जितना भी पैसा बचा हुआ था डेप्टर्स के पास वो सारा का सारा पैसा हमने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब है ऑल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, जितना भी बचा हुआ पैसा था वो सारा का सारा पैसा हमने डेप्टर्स से प्राप्त कर लिया। अब हमें देखना है कि हमें किससे किससे पैसा लेना था। तो जिनको जिनको हमने सामान बेचा था उनसे पैसा लेना था। तो पहले हमने कंप्यूटर बेचा था किसको, रवि कुमार को। रवि कुमार को 20,000 का कंप्यूटर बेचा था, इसमें हमने 5,000 प्राप्त कर लिए थे। 15,000 हमें रवि से प्राप्त करने हैं, ठीक है, यानी कि 15,000 रुपये रवि से प्राप्त होंगे। उसके बाद हमने आहान को 21,000 रुपये का फर्नीचर बेचा था। 10,000 रुपये हमें आहान ने दे दिए थे, 11,000 रुपये अभी भी हमें उससे लेने थे। तो 11,000 रुपये हम आहान से प्राप्त करेंगे। 15,000 यहाँ से प्राप्त करने हैं हमें, 11,000 यहाँ से प्राप्त करने हैं, तो टोटल हो गया 26,000 रुपये। तो हमारे व्यापार में 26,000 रुपये रिसीव हो रहा है। तो बाई कैश अकाउंट 26,000 रुपीज़। और जिनसे हमने लिया है वो हमारे डेप्टर थे। आपको मैं बता दूँ, जैसे मान लो आपकी एक दुकान है और आप बिल जो है वो कॉपी में नोट करते हो। कोई व्यक्ति अगर उधार में सामान आपसे लेने आया तो आपने उसका नाम लिखा, उसके नाम के सामने उसके पैसे लिख देते हो। वही व्यक्ति अगर आपको पैसे देने आता है तो वही पैसा आप माइनस कर देते हो, घटा देते हो ना। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, जब तक वो हमारा डेप्टर था तब तक उसके आगे हम लगाते थे बाई, और जब वो पैसा देने आएगा तो उसके नाम के आगे लगा देंगे हम लोग 2। तो ये अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसी तरीके से हम करेंगे। 2 रवि कुमार आपका हो जाएगा और 2 आहान हो जाएगा और बाई में हो जाएगा कैश, ठीक है। 2 रवि कुमार कितना होगा, 15,000 रुपये। 2 आहान कितना होगा आहान, 11,000 रुपये। और बाई कैश में कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। जो आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है वो इसका ठीक उल्टा है। इसमें कहा गया है ऑल रिमेनिंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जितना भी बचा हुआ पैसा था वो हमने क्रेडिटर्स को अदा कर दिया, यानी कि जो लेनदार थे उनको हमने दे दिया। तो हमें किसको किसको देना था, यहाँ पर हमने कंप्यूटर परचेस किया था राम से 8,000 रुपये का, सॉरी 18,000 रुपये का। 8,000 हमने पे कर दिए थे राम को चेक के माध्यम से, और बचा हुआ भविष्य में देना था, यानी कि 10,000 रुपये हमें देने हैं राम को। तो जब राम हमारा लेनदार था तब हमने डाला था 2 में, अब राम को हम पैसे अदा कर रहे हैं तो ये सिंबल उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा बाई राम अकाउंट। कितना हो जाएगा बाई राम अकाउंट, 10,000 रुपये। एग्जैक्टली फर्नीचर परचेस किया था हमने राहुल से 17,000 रुपये का। 5,000 हमने दे दिए थे चेक से और 5,000 मैंने कैश में दे दिए थे। कितना बचा था, 5 5 10 7,000 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई राहुल अकाउंट 7,000 रुपये, ठीक है। बाई राम अकाउंट 10,000, बाई राहुल अकाउंट 7,000 रुपये। ये दोनों बाई में हो गए। और 2 में आपको कितना हो जाएगा, 10 वहाँ पे, 7 यहाँ पे, 17,000 रुपये। तो 2 कैश अकाउंट 17,000 रुपये। कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहा है इसलिए हो जाएगा 2 में कैश 17,000 रुपये। अब हमारा अगला टॉपिक है लेज़र बनाना। लेज़र कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टैली के कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है लैब का। अगर मैं बताऊं, इसको मैं साफ करता हूं फिर मैं बताता हूं। और ये जो सेट है इसके लेज़र आप खुद बनाओगे, क्योंकि मैं आपको लेज़र बनाने का तरीका समझा रहा हूं। उसके बाद लेज़र आप खुद बनाओगे और मुझे उम्मीद पूरी है कि आप सभी लोग लेज़र आराम से बना सकते हैं। तो पहले हम नोट करें स्टेप ऑफ लैब। लैब के स्टेप क्या होते हैं, स्टेप फॉर लैब। ये टैली में लैब करने का प्रोसेस होगा। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट कंपनी। कंपनी को क्रिएट क्या करना, तो ये मैंने आपको बता दिया है कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। जिनको नहीं पता है तो वो हमारे ADCA की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देखें कंपनी क्रिएट करना मैंने बताया हुआ है। नंबर 2 क्रिएट लेज़र, क्रिएट लेज़र। नंबर 3 वाउचर एंट्री। एंड नंबर 4 चेक बिल। ये 4 प्रोसेस होंगे टैली में। आपको इस स्टेप से काम करना है। सबसे पहला काम होता है कंपनी को क्रिएट करना। आई होप सबको कंपनी क्रिएट करना आता है।
आता है ना सबको, सभी लोग कंपनी क्रिएट कर लेते होंगे। सेकंड पोर्शन हमारा है क्रिएट लेज़र, लेज़र बनाना। आई होप लेज़र भी बनाना आपको अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन आज लेज़र बनाना आपका आ जाएगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है लेज़र बनाना, ठीक है। अगला स्टेप होगा वाउचर एंट्री, तो हम पहले पढ़ेंगे 8 वाउचर जो टैली में अकाउंट में 8 वाउचर यूज़ होते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिस्टम में भी बिल बनाएंगे। और लास्ट आपका होगा चेक बिल। हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए सारे काम करने पड़ते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो लेज़र क्या होता है, कैसे समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। और लेज़र क्या है, कैसे क्या करना है, वो हम आपको फिर बताते हैं कि लेज़र आप पहचानोगे कैसे, लेज़र आप निकालोगे कैसे, ठीक है। साफ कर दें इसको हम, ओके। आई होप सभी छात्र पढ़ भी रहे होंगे सही से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप था, पहला लैब का स्टेप हमने बता दिया है, कंपनी को क्रिएट करना। सेकंड स्टेप हमारा है लेज़र। लेज़र पहचानना। जैसे आप कोई बिल बनाते हो तो बिल में आपने देखा होगा 2 स्टेप होते हैं, बाई और टू। जैसे मैं आपके सामने कुछ बिल्स बना के नोट कर देता हूँ इस तरफ, और इस तरफ मैं लेज़र बनाना बताऊंगा। जैसे मैंने एक बिल बना दिया बाई फर्नीचर अकाउंट, पैसे कुछ भी हो सकते हैं, टू कैश अकाउंट। अभी मैं पैसा नहीं लिख रहा हूँ, हमें लेज़र इससे बनाने होते हैं, पैसे कोई रोल नहीं होता। दूसरा मैंने दे दिया बाई कंप्यूटर अकाउंट टू राहुल अकाउंट। तीसरा मैंने दे दिया बाई फर्नीचर अकाउंट टू SBI अकाउंट। इस तरीके से मैंने आपके सामने 3 बिल रखे हुए हैं। इस तरीके से कितने भी बिल हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको करना क्या होता है, कॉपी में आप पेज के 2 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे, सभी लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डालेंगे लेज़र नेम, और यहाँ पे डालेंगे अंडर ग्रुप। ध्यान से करिएगा, अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो डेफिनेटली आगे भी गलती करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है लेज़र नेम, यहाँ पे डालना है अंडर ग्रुप। लेज़र जो होंगे वो यहाँ से निकाले जाते हैं। जो बाई के बाद जो भी पोर्शन आपका लिखा होता है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। तो यहाँ लिखा है फर्नीचर, यहाँ लिख दोगे आप फर्नीचर। अगले वाले में कैश लिखा है। मैं आपको बता दूं पहले ही स्टार्टिंग में ही कि जब हम लेज़र बनाते हैं तो सिस्टम में ऑलरेडी कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेज़र पहले से बना होता है, इसलिए उनका लेज़र नहीं बनाना पड़ता, इसलिए हम कैश को नहीं लिखेंगे। अगला नाम क्या आ रहा है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कंप्यूटर। फिर राहुल, तो यहाँ लिख देंगे हम राहुल। उसके बाद क्या आ रहा है, फर्नीचर। अगर कोई नाम रिपीट होता है तो उस नाम को यहाँ पे दोबारा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कम फर्नीचर आ रहा है, एक बार फर्नीचर पहले से आ चुका है तो फर्नीचर को हम नहीं लिखेंगे। अब क्या आ रहा है, SBI, तो क्या कहीं SBI लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SBI। ये पोर्शन समझ में आ गया ना कि इसको कैसे लिखना है। अब आपके पास जो भी मैंने एंट्री दी है उन एंट्रियों से लेज़र निकालेंगे, इस तरीके से लेज़र नेम आप लिख देंगे। अब अंडर ग्रुप कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा समझना है, आपको दिमाग लगाइएगा। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी सामान या संपत्ति अगर आ रही है तो उसका जो लेज़र बनता है, उसका जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका होगा फिक्स्ड एसेट्स। अगर मैं फ़ैन की बात करूं फिक्स्ड एसेट्स, लैपटॉप की बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं, टेबल की बात करूं, ज़मीन की बात करूं, बिल्डिंग की बात करूं, ये सारे के सारे या तो गुड्स में आएंगे या तो एसेट्स में आएंगे। तो चाहे वो गुड्स हो चाहे वो एसेट्स हो, सभी का जो लेज़र बनता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप चाहो तो कहीं पे लिख भी सकते हो, ऑल गुड्स एंड एसेट्स का जो लेज़र होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। अब आप मुझे बताइए, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा ना, क्योंकि ये या तो सामान हो सकता है या तो संपत्ति हो सकती है, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। अब आते हैं कंप्यूटर पे, तो बताइए कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर का भी फिक्स एसेट्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिएगा फिक्स एसेट्स। अब बात करते हैं राहुल में। राहुल एक व्यक्ति है,
चाहे कोई व्यक्ति हो या या किसी कंपनी का नाम हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो या कंपनी का नाम हो, अगर वो लेनदार है तो उसको हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अगर वो हमारा लेनदार है तो, और अगर वो हमारा देनदार है तो सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि डेब्टर मीन्स होता है कर्जदार और क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार। तो अगर वो हमारा कर्जदार है तो उसको लिखेंगे सन्ड्री डेब्टर, और अगर वो हमारा लेनदार है तो इसको लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अब हमें ये पहचानना है कि राहुल हमारा लेनदार है कि देनदार है। तो इस एंट्री के अनुसार बाई में कंप्यूटर आ रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर हमारे पास आया, और हमारे पास आया मतलब कंप्यूटर हमने खरीदा। जब कंप्यूटर हमने खरीदा तो राहुल हमारा कर्जदार नहीं होगा, राहुल हमारा लेनदार होगा। जब लेनदार होगा तो इसका क्या बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अब बात करते हैं एसबीआई की। तो कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक, एसबीआई, बीओबी, बीओआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक होगा तो उसका जो लेजर बनता है वो होता है बैंक अकाउंट, ठीक है। कोई भी लेजर, कोई भी बैंक हो उसका जो लेजर बनेगा वो बैंक अकाउंट ही बनेगा। आप लोगों को जो मैंने शेड लिखाया उसमें एक नाम और भी आ रहा है कैपिटल, तो कैपिटल का याद रखिएगा, कैपिटल का हमेशा कैपिटल अकाउंट ही होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कैपिटल का होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस था लेज़र निकालना, कैसे लेज़र निकालते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो अभी आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट में। अगर आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई भी कमेंट में कर दूंगा। अगर कोई बड़ा डाउट है तो आप टेलीग्राम में आकर मेरे से कीजिए, मैं उस डाउट को टेलीग्राम में भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट उम्मीद करूँगा कि आप लोग होमवर्क भी पूरा करेंगे। मैंने 7 एंट्रियों का शेड दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ वो 7 एंट्री आप लोग अच्छे से बना रहे होंगे और अच्छे से बना लेंगे। अभी क्लासेस छोटी हो रही हैं, आगे की क्लासेस बड़ी होंगी। अगला आपको मैं एक दो होमवर्क दे देता हूँ। क्या होमवर्क दे रहा हूँ मैं बता दूँ आपको, इसको क्लियर कर दूँ, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। सभी को जो मैं होमवर्क दूंगा आपको वही करना है, काम करना, क्योंकि अगर आप वही करोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपने वाकई में काम किया है। आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएट करनी है, उस कंपनी का नाम आपको रखना है, उस कंपनी का नाम रखना है टेक महिंद्रा। आपको टेक महिंद्रा नाम की एक कंपनी बनानी है, ठीक है। सभी लोगों की कंपनी मान्य होगी अगर आप टेक महिंद्रा नाम से ही बनाओगे, अदरवाइज आपका होमवर्क मान्य नहीं होगा। तो सभी को टेक महिंद्रा नाम से कंपनी क्रिएट करनी है, और कंपनी टेक महिंद्रा नाम से क्रिएट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर देंगे। टाइम मैं देख लूँगा, अगर एक ही लैपटॉप से 3 लोग काम कर रहे हैं तो 3 अलग अलग कंपनी बनाएंगे। अब सेम नाम से 3 कंपनी एक लैपटॉप में नहीं बन सकती, बनने को तो बन जाती है बट प्रॉब्लम्स आती हैं, आप सेलेक्ट करने में इशूज़ आएगा। तो आप कंपनी को बनाने के बाद फ़ोटो क्लिक करें टाइमिंग के हिसाब से, उसके बाद कंपनी को डिलीट कर लें, दोबारा दूसरी बना लेगा, फिर डिलीट कर लें, फिर तीसरी बना लेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में मैंने 7 एंट्रीज आपको दी थी वो करना है। अगर आज तक का जो पोर्शन आपको पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दें। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कल है संडे, मैं बीच में भी आपको समझा सकता हूँ अगर आप आज कमेंट करेंगे तो। कल शाम की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल टैली की रीढ़ की हड्डी को मजबूत हम करने वाले हैं जी। क्योंकि कल हम बनाएंगे कंप्यूटर में लेज़र, तो कल का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, मे बी क्लास भी थोड़ी सी बड़ी होगी, बट कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे काम पहले फिनिश कर लेना और आराम से लाइव क्लास में बैठ के लाइव का आनंद लेना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम कल फिर से अपनी नई क्लास में, टैली में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।